हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो विघ्न राजा सर्व शौक प्रदाय अर्थात ओमकार रूप विघ्न राज के स्वामी विघ्नहर्ता सभी प्रकार के सुख देने वाले दुष्टों और दुखों के विनाशक पर ब्रह्म पर स्वरूप भगवान गणेश को मैं नमस्कार करती हूँ। विघ्नहर्ता गणेश जी जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, जो प्रथम पूजनीय है, जिनकी आराधना करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, किसी भी कार्य में आने वाली विघ्न को दूर करते हैं। ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी की चतुर्थी प्रत्येक मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को व्रत विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में संकट चतुर्थी कब आ रही है, इस दिन व्रत करने का पूजा समय क्या है। संकट चतुर्थी व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा अपने संतान की लंबी आयु सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत का पालन करके माता विघ्नहर्ता गणेश जी को अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी इस बार 18 नवंबर 2024 सोमवार के दिन आ रही है। इस संकट चतुर्थी को गणेश संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष मार्च महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि 18 नवंबर को संध्या सायं 6:05 से शुरू हो रही है और 19 नवंबर को संध्या में 5:02 पर पूर्ण होगी। इसीलिए इस दिन का व्रत हम 18 नवंबर सोमवार को रखते हैं। संकट चतुर्थी के दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखा जाता है और चंद्रोदय होने पर उनको अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:05 का और सूर्योदय होगा 6:46 पर। सूर्यास्त का समय है 5:26। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:05 से 2:35 तक और चंद्रोदय होगा शाम को 7:03 पर। क्योंकि संकट चतुर्थी के दिन संध्या काल में गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 5:26 से 5:53 तक और इसी शुभ मुहूर्त पर गणेश जी की पूजा की जाएगी। यह समय गणेश जी की पूजा आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं और कुछ लोग दूध, फलों, कंदमूल के साथ ही उपवास रखते हैं। इस दिन के दौरान साबूदाना, खिचड़ी, आलू, मूंगफली इत्यादि को भी आहार में लिया जा सकता है। संपूर्ण दिन उपवास करके चंद्रमा के दर्शन करके बाद उपवास का पारण किया जाता है। यह विशेष दिन गणेश चतुर्थी जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक संकट चतुर्थी व्रत का पालन करने और गणेश जी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करके इस दिन पूर्ण अनुष्ठान करने से सभी कार्य सफल होते हैं और साथ ही अगर नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो वो अवश्य प्रसन्न होते हैं, कार्यों में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होते हैं। संकट चतुर्थी के दिन उत्तर दिशा में भगवान गणेश को स्थापित करके सिंदूर, दूर्वा इत्यादि से विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। फल और किस लड्डू या फिर मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान गणेश की आरती और स्तुति करके उनका स्मरण करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत किया जाता है और फिर संध्या समय में भगवान गणेश जी की फिर से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके चंद्रोदय होने पर उनका दर्शन करने के बाद चंद्रदेव की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है और उसी को प्रसाद रूप में लेकर अपना पारण करना चाहिए। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा की गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह संकट चतुर्थी व्रत के पालन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ऐसे ही विभिन्न व्रत त्योहारों को और बहुत पौराणिक शास्त्रों की कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके
के ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में गणेश दीजिए जिससे उन्हें भी संकट चतुर्थी व्रत पालन के लिए सहायता मिल जाए। श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।